गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिलर फोरम। ठीक है, तो आ जाइए, अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए क्लास को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग रोहित कुमार, गुड मॉर्निंग जरीन। चलो आ जाइए सभी। देखो, जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन है को दबा दीजिए, जिससे क्या है कि आपको क्लास की इंफॉर्मेशन समय पर मिलती रहे। ठीक है, आप अगर भूल भी जाओ तो आपको इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो देखो, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिनसे उनको क्लास की पीडीएफ, उनके नोट्स और जो भी क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन है, बाय चांस आपकी कोई क्लास भी नहीं होती है तो उनके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलो। सीटेट वालों और एच स्टेट वालों के लिए आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तो आपकी जो भी क्लासें हैं तो देख लीजिए प्लीज। ठीक है, और यहाँ पर जो भी नए विद्यार्थी हैं उन सभी को बता देता हूँ एक बार फिर से कि यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों क्लासें करवाई जाती है और एकदम फ्री क्लासें होगी। ठीक है, चलो आ जाइए सभी। मैंने आपसे वादा किया था कि नंबर सिस्टम आपका शुरू होगा। ठीक है, क्या शुरू होगा? आपका नंबर सिस्टम शुरू होगा। चलो, संख्या पद्धति, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका आपको पहले नहीं हुआ था, यानी जो आपका नया बैच स्टार्ट हुआ है उसके बाद में आपका संख्या पद्धति नहीं हुआ। ठीक है, तो पहले हम संख्या पद्धति के बारे में भी जान लेते हैं, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका सबसे पहला टॉपिक यही होना चाहिए। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, संख्याओं के बारे में जानने से पहले मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ। तो आपको मेरे को सबसे पहले ये चीज बतानी है कि शून्य की खोज किस देश में हुई थी सबसे पहले। कोई बता सकता है कि शून्य की खोज सबसे पहले किस देश ने की? ठीक है, और देश के बाद में आप बताओगे कि शून्य की खोज किस वैज्ञानिक ने की या किस विद्वान ने की। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताइए कि शून्य की खोज किस विद्वान ने की है, या फिर आपको ये बताना है कि शून्य की खोज पहले कहाँ हुई है। ठीक है, ये बताना है। ये बताइए कि शून्य की खोज सबसे पहले किस देश में की गई। आपका ऑप्शन भी अगर हो, चीन दिया हुआ हो, यूएसए दिया हुआ हो, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ हो, इंडिया दिया हुआ हो, तो आप क्या बताओगे? ठीक है, और आपको ये बताना है कि सबसे पहले किस विद्वान ने शून्य की खोज की। ठीक है, ओके। देखो, सभी को पता है कि इंडिया में शून्य की खोज की गई, लेकिन सभी को इस चीज का पता है कि सब किसने की थी? आर्यभट्ट। कोई आर्यभट्ट बता रहा है, कोई ब्रह्मगुप्त बता रहा है। यही बात है। अधिकतर सभी का आर्यभट्ट आया था। क्या आया है? आर्यभट्ट। तो देखो, आर्यभट्ट के बारे में बात करूं तो आर्यभट्ट हाँ शून्य की खोज करने वाले पहले विद्वान थे, लेकिन इन्हें हाँ माना इसे ही जाता है। लेकिन सबसे पहले बात अगर सिद्धांतिक अवधारणा है, वो सैद्धांतिक अवधारणा आर्यभट्ट ने नहीं दी थी। ठीक है, आर्यभट्ट ने सैद्धांतिक अवधारणा नहीं दी थी। इसके नियम, इसके सैद्धांतिक अवधारणा किसने दी थी? ब्रह्मगुप्त नामक एक विद्वान हुआ करते थे। ठीक है, 628 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व। ठीक है, 628 ईसा पूर्व एक मतलब एक विद्वान थे, साइंटिस्ट नहीं कह सकते, एक विद्वान पुरुष हुआ करते थे ब्रह्मगुप्त नाम से। ठीक है, ब्रह्मगुप्त नाम से। तो वो ब्रह्मगुप्त नाम ने जीरो के पूरे बारे में, जीरो के बारे में सब कुछ जानकारी आपको
ब्रह्मगुप्त ने दी। इनने कोई सैद्धांतिक अवधारणा नहीं दी थी, आर्यभट्ट जी ने कोई सैद्धांतिक अवधारणा नहीं दी थी। ठीक है, बिल्कुल, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ये तो मैं आपको ऐसे ही नॉर्मल तरीके से पूछा हूँ कि आपको ये चीजें की नॉलेज होनी चाहिए। चलो, अच्छी बात है। चलो, सबसे पहले संख्या पद्धति के बारे में जान लेते हैं कि संख्या पद्धति होती क्या है। ठीक है, तो संख्या पद्धति यानी जो भी हम मैथ के अंदर जिस चीजों के बारे में जानते हैं, यानी एक नियम या एक क्रमबद्ध तरीके से हम चीजों को समझते हैं, जानते हैं। ठीक है, उस संख्या को क्या बोलते हैं, संख्या के आधार पर जिस चीजों को जानते हैं मैथ के अंदर, उसको क्या बोलते हैं हम, संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं। और आपकी सबसे पहली क्लास संख्या पद्धति ही मानी जाती है। ठीक है, कोई भी क्लास स्टार्ट करो तो संख्या पद्धति के बारे में आपको बेसिकली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, चलो, संख्या पद्धति के हम एक एक क्वेश्चन करने वाले हैं, हर एक चीज को समझने वाले हैं। तो उससे पहले आपको बिल्कुल माना आर्यभट्ट को ही जाता है, बिल्कुल, उन्होंने जीरो की खोज करके अमर हो गए वो। ठीक है, लेकिन माना आर्यभट्ट को जाता है, लेकिन बेसिकली अगर सैद्धांतिक तरीके से अगर पूछा जाए कि सैद्धांतिक तरीके से जीरो की खोज किसने की, तो आप बताओगे ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, जितने भी सिद्धांत दिए हैं वो सभी किसने दिए हैं, ब्रह्मगुप्त ने दिए। ठीक है, हाँ, चलो देखते हैं सिद्धांतिक। ठीक है, ये हमने लिख दिए। अब आप सबसे पहले संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, एक एक संख्याओं के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार की कौन सी संख्या होती है। ठीक है, जब भी आप पढ़ते हो, यानी छोटी कक्षाओं में भी पढ़ते हो, तो आपको मिलता होगा कि आप 6, 7, 8, 9, 10 सभी में आप नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। आपको भी पता है, ये फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों में है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस और आपका डिवाइड, छोटे से छोटे बड़ों को किस प्रकार करें, छोटों को किस प्रकार करें, वो सभी हम लेकर चलेंगे। देखो, 12 बजे जो आपकी क्लास होती है, 12 बजे यूजीसी नेट वालों की होती है। ठीक है, यूजीसी नेट वालों के लिए है, जिसके अंदर सिर्फ यूजीसी नेट वाला सिलेबस चलेगा। ठीक है, पूरा सिलेबस यूजीसी नेट का चलेगा, और यहाँ पे आपकी सीटेट वाली पूरी मैथ कवर करवाई जाएगी। ठीक है, जिसको भी यूजीसी नेट की मतलब आपका देखो नंबर सीरीज है, तो नंबर सीरीज सभी के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। ठीक है, आपको जिससे प्रतिशत में भी प्रॉब्लम आती है, वो सभी उसी के अंदर अलग से टॉपिक चलेंगे। ठीक है, इतनी डीपली वहाँ इतना डीपली नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग समझाया जाएगा। ठीक है, वहाँ पे, और यहाँ पर आपको पूरा डेफिनेशन जो आपके सीटेट वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। ठीक है, किस प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाँ बिल्कुल। ठीक है, चलो पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ संख्याओं के बारे में। देखो, संख्याएं वैसे तो कई प्रकार की होती है, अगर मानो तो कई प्रकार की संख्याएं होती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, उन सभी के बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हमारी एक जिंदगी की तस्वीर मान सकते हो, एक छोटी सी तस्वीर मान सकते हो, एक बचपन की तस्वीर मान सकते हो। ठीक है, इन संख्याओं को क्या मान सकते हो, एक बचपन की तस्वीर मान सकते हो। यानी जिंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी है, फर्क तो सिर्फ रंगों का है। मनचाहे रंगों से बने तो तस्वीर है, और अनचाहे रंगों से बने तो तकदीर है। तो वही है कि ये बचपन की तस्वीर है जिसे हम देखते हैं, और ये बार बार हमारे सामने आती रहती है। तो संख्याओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है। चलो देखते हैं पहले नेचुरल संख्या। नेचुरल संख्या होती क्या है, वैसे सभी को पता है, लेकिन एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ सभी चीजों। ठीक है, देखिए, आपको प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आपकी कौन कौन सी होती है। सबसे पहले नेचुरल नंबर आपकी स्टार्ट होती है एक से। कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से आपकी स्टार्ट होती है, 2, 3 आपकी जो भी चलती है आगे तक। ठीक है, इसके अंदर एक खास बात यह है कि आपका शून्य इसके अंदर शामिल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, शून्य इसके अंदर शामिल नहीं होता है प्राकृतिक यानी नेचुरल संख्याओं में। बिल्कुल, अगर इस क्लास देखो मैं आपको बता देता हूँ, वहां पे जो टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे नंबर सीरीज दिया हुआ है, देखो नंबर सीरीज दिया हुआ है रीजनिंग में,
तो मैंने एक बार जब मैंने यूजीसी नेट का सिलेबस पढ़ाया था तो सबसे पहले मैंने जब नंबर सीरीज का टॉपिक स्टार्ट किया था सबसे पहले मैंने यही चीजें उनको सिखाई थी। पता होगा अगर आपने जब फर्स्ट क्लास ली थी तो सबसे पहले मैंने यही चीजें उनको सिखाई थी, रीजनिंग के अंदर भी नंबर सिस्टम। तो आपका यहाँ पूरा क्लियर होगा, ठीक है। हाँ, इसलिए तो मैंने आपको वहां भी ये चीजें सिखाई थी अगर आपने फर्स्ट क्लास देखी होगी तो। क्यों? क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आपको ये अगर सिलेबस में नहीं दिया हुआ तो भी ये आपके लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। इसमें से कहीं भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहीं किसी भी प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ठीक है। हर टॉपिक में इसका क्वेश्चन मिलेगा, आपको बताऊंगा मैं आगे, हर बार का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो, ठीक है। चलो चलो देखो, नेचुरल संख्याएं वो संख्याएं होती है जिसमें वहां पे क्या है, मैंने आपको ना तो कोई फॉर्मेट दिया था, वहां पे मैंने आपको बस बेसिकली सिखाया था। यहाँ पे मैंने आपका पूरा फॉर्मेट दिया है, मतलब आपको अगर बाद में भी पढ़ना पड़े तो इन चीजों की मैं आपको पीडीएफ डलवा दूंगा, तो आप इसे बाद में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। चलो ठीक है, तो नेचुरल संख्याओं के बारे में हमने जान लिया है, ठीक है। आपको मैं आगे लिखा हुआ भी दिखा दूंगा, ठीक है, बिल्कुल। चलो, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर क्या होते हैं? देखो, होल नंबर वो होते हैं जिसमें क्या है कि आपकी जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो शून्य से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? शून्य से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 जो भी है आगे तक, ठीक है, अनंत तक मान सकते हैं। तो आपकी ये है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, ठीक है। ये आपकी बेसिकली है, और भी इंफॉर्मेशन में आगे आपको दे दूंगा, ठीक है। ठीक है, पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सम संख्याओं के बारे में लगभग सभी जानते हैं, इवन नंबर्स, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं कि एग्जाम में आपको किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। विषम संख्याओं के बारे में जितने भी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा मैं आपको बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये संख्याएं आपको जब पढ़ोगे, देखो नाम ही इसमें नंबर सीरीज है, इसमें देखो ये नंबर सिस्टम है और वो उस रीजनिंग के अंदर आता है नंबर सीरीज, दोनों ही कॉमन है। इन चीजों को पढ़ने के बिना वो सीरीजें आपको आना बहुत मुश्किल है, तो ये चीजें आपकी बहुत जरूरी है। वो बहुत अच्छी बात है ये तो। चलो देखिए, तो यहाँ तक तो सभी का कंप्लीट है। देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले मैं आपको बता देता हूँ, संख्याओं के बारे में क्या क्या जानेंगे। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सिर्फ आज के बारे में जान लेते हैं। देखो, सम संख्याओं के बारे में जानेंगे, विषम संख्याओं के बारे में जानेंगे, अभाज्य संख्याएं जो है प्राइम नंबर्स उन सभी के बारे में जानेंगे, भाज्य संख्याओं के बारे में जानेंगे, कंपोजिट नंबर, ठीक है। सह अभाज्य संख्याओं के बारे में जानेंगे, को प्राइम नंबर क्या होती है। परिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे, परिमेय संख्याओं के बीच की संख्याएं अगर पूछता है तो उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे और वास्तविक संख्याओं के बारे में जानेंगे, ठीक है। इन सभी के बारे में जानेंगे, इनके आपको नोट्स भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा कि अगर आप बाद में भी कभी पढ़ो तो आपके अच्छी तरीके से समझ में आए। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बता दूंगा, आप दोबारा भी करो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। चलो देखते हैं, तो इन संख्याओं के बारे में हमने जाना है कि पूर्णांक संख्या, देखो पूर्ण संख्याएं क्या होती है, इन दोनों में कंफ्यूज किसी को भी नहीं होना है, होल नंबर और इंटीग्रल, ठीक है। पूर्ण संख्याएं वो होती है जो पूर्ण होती है, मतलब जीरो से स्टार्ट होती है। पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर नंबर क्या होते हैं, इंटीजर नंबर वो होते हैं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही पाए जाते हैं, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, पूर्णांक संख्याएं मानी जाती है, ठीक है। वो कोई प्रॉब्लम होगी तो अभी मैं क्वेश्चन भी समझाने वाला हूँ, पहले बेसिक चीजें समझ लेते। इवन नंबर आपके वो होते हैं, सम संख्याएं वो होती है जो टू से डिवाइड होती है, ठीक है, टू से डिवाइड होती है सम संख्याएं आपकी वो। विषम संख्याएं वो होती है जो टू से डिवाइड नहीं होती, बाकी सारी संख्याएं आपकी चलती है। अभाज्य संख्याओं का एक देखे जाए, अगर इनको अलग से पढ़ा जाए तो एक इनका अलग ही टॉपिक होता है, लेकिन हम इसके अंदर जो भी बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम यही क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, ठीक है, इनकी सीरीजें भी बहुत बनती है, नंबर सीरीज भी पढ़ोगे इसमें भी आपको बहुत क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में, कंपोजिट संख्याओं के बारे में लगभग सभी को पता है, सभी को पता है भाज्य संख्याओं के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं कि 9 भाज्य संख्या है या 6 भाज्य संख्या है, तो ये मत सोचना कि भाज्य संख्याएं सम संख्याएं होती है, नहीं, ये गलत बात है। भाज्य संख्याएं वो होती है जिसके अंदर आप किसी दूसरी संख्या का क्या कर सकते हो, भाग दे सकते हो,
ठीक है। उसके अलावा देखो वैसे सम संख्याएं तो 2, 4, 6, ठीक है, ये सभी होती है, यानी एक संख्याओं को छोड़ने के बाद। लेकिन विषम संख्याएं आपको वो 2 से डिवाइड नहीं होती है, लेकिन भाज्य संख्याएं वो होती है जिसमें भाग जाता है, ठीक है। इनको कॉमन मत समझना दोनों को। सहअभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर, हम अभी पढ़ेंगे कि को प्राइम नंबर एक जोड़े में होते हैं, ठीक है, एक जोड़े में होते हैं। जैसे जोड़े में कैसे, जैसे मैंने यहाँ लिखा 3, 4, ठीक है, जोड़ा हो गया। इसमें को प्राइम नंबर क्या है कि ये दोनों संख्याएं एक दूसरे से कटे नहीं। इसका मतलब ये होगा कि ये जब दो संख्याएं हो, या फिर आपसे पूछा जाता है 3, 4, 5, तो जब भी 3 संख्याएं हो तो ये संख्याएं आपकी कटनी नहीं चाहिए, एक दूसरे से कभी भी नहीं कटनी चाहिए, तो वो होती है आपकी को प्राइम नंबर, ठीक है। सभी का क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम रेशनल नंबर, रेशनल नंबर आपको पढ़ाऊंगा कि मैं आपको जब भी रिपीटेड संख्या होती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखे 2.354, तो उसी प्रकार 354, 354, इस प्रकार अगर रिपीट होती है संख्या, इस प्रकार रिपीट होती है। अभी हम पूरी डेफिनेशन पढ़ेंगे, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ पहले, ठीक है। तो ये संख्याएं अगर रिपीट होती है इसी प्रकार, तो आपकी ये रेशनल नंबर है, दशमलव के अंदर, ठीक है। या फिर हम बात करते हैं परिमेय संख्याएं, और क्या होती है, p/q के फॉर्म में होती है, लेकिन q की वैल्यू आपके पास 0 नहीं होनी चाहिए। अभी पूरी डेफिनेशन में आपको करवाने वाला हूं, यह आपको मोटे तौर पर समझाया है। देखो नेचुरल संख्या के बारे में जान लेते हैं। नेचुरल संख्याएं आपको देखो क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है, इसमें जीरो शामिल नहीं होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार पूछ सकते हैं आपसे, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रथम एक सबसे मतलब पूछा जाता है कि प्रथम एवं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, ठीक है। फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर आपके 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि आपको नेगेटिव संख्या नहीं रखनी है, ठीक है। यहाँ नेगेटिव का रोल नहीं होता है, यहाँ पर जो भी संख्या होगी बिल्कुल पॉजिटिव में होगी, ये भी चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे कंप्लीट है, तो यहाँ पर तक तो आपका क्लियर है। चलो नेचुरल संख्याएं, होल नंबर क्या होते हैं, पूर्णांक नंबर क्या होते हैं, मैंने आपको बिल्कुल बता दिया है कि होल नंबर क्या होते हैं आपके, जिसमें शून्य शामिल होता है, ठीक है। शून्य सम्मिलित होता है वो आपके होल नंबर होते हैं, जैसे इस प्रकार दिया हुआ है। तो सबसे शून्य पहली तथा सबसे छोटी क्या है आपके सामने, पूर्ण संख्या है। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो पूर्णांक संख्याएं इंटीजर नंबर के बारे में जानते हैं। इंटीजर नंबर होता क्या है, इसमें देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपकी, यहाँ पे धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दोनों इसमें पाई जाती है, ठीक है। और सुनने की खास बात, आप पूछोगे कि सर आपको, आप प्लस में तो बता दिए कि 1, 2, 3, 4 ये बता दिए हैं, ठीक है, इस प्रकार संख्या चलती है। और पीछे वाले में अगर आते हो तो यहाँ पर आती है -1, -2, -3, इस प्रकार संख्याएं चलती रहती है अनंत, ठीक है। यहाँ पर तो शून्य जो है उसके बारे में कुछ कहना चाहते हो कि शून्य है या नहीं, तो शून्य देखो, शून्य न तो आपके पास धन पूर्णांक में आता है, ठीक है, और न ही आपके पास ऋण पूर्णांक, दोनों में नहीं आता है, यानी पूर्णांक संख्याएं आपकी नहीं मान सकते, ठीक है। तो आपके धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दोनों में नहीं आता है, ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। चलो क्वेश्चन भी समझाऊंगा मैं अभी आपको, किस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछते हैं, जो इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, अभाज्य संख्याएं। जैसे मैं आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में जानता हूँ, अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी लेना बहुत इंपॉर्टेंट। अभाज्य संख्याओं के बारे में यानी प्राइम नंबर आपके बारे में, देखो आपके पूछा जाता है कि प्राइम नंबर होते क्या चीज, 1, 3, आपके पास 5 दिया हुआ है। ऐसी संख्याएं जिसमें आप दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते, केवल आप क्या कर सकते हो, केवल आप एक से डिवाइड कर सकते हो, तब वह पूरे में पूरा उसमें डिवाइड होगा, या फिर स्वयं उसी संख्या से डिवाइड कर सकते हो जिस संख्या से आप
जिस संख्या को आप काट रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि 13 दिया हुआ है आपके पास और 13 दिया हुआ है, तो क्या ये अभाज्य संख्या है? बिल्कुल ये एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये देखो एक और आपके पास इस स्वयं के अलावा किसी संख्या से भी नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 13 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है तो ये किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो आपका ये क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, प्राइम नंबर है। इसी प्रकार आपसे पूछा जाता है कि 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर 25 तक आपकी कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 1 से लेकर, हाँ, और इम्पोर्टेंट चीज इसमें क्या है, टू की स्टार्ट कहाँ से होती है? ये देखो 1 इसमें आप कहीं भी नहीं रख सकते कि 1 भाज्य संख्या अभाज्य संख्या दोनों में नहीं रख, ठीक है, दोनों में संख्या नहीं होती है। अब बात करते हैं तो फिर स्टार्ट कहाँ से होती है? स्टार्ट आपसे होती है 2, 3, 5 इस प्रकार। तो सबसे छोटी अगर बात करें, सबसे छोटी आपके पास अभाज्य संख्या पूछी जाती है। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है आपके पास? 2 आपके पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, और एक बात और है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और एक बात है, सम संख्याओं में गिनती करते हैं ना, सम संख्याओं में एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 एक ऐसी संख्या है जो एक सम है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या हो। ठीक है, ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है। क्लियर है? तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट बात इसकी कंप्लीट हो गई। और दूसरी बात मैं कुछ समझाना चाह रहा था आपसे कि हाँ, 1 से लेकर 25 यानी 25 तक आपके पास कितनी संख्याएं ऐसी होती है, ये आपको कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, 1 से 25 तक आपकी कितनी संख्याएं होती है? 1 से 25 तक आपके पास 9 ऐसी संख्याएं होती है। ठीक है, 9 कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 1 से 25 तक आपके पास 9 अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, और बता देता हूं मैं आपसे आपको और इम्पोर्टेंट चीज, तो देखो 1 से आपको 25 तक तो आपका कितना मिला है? आपको 9 संख्याएं। ठीक है, 1 से बात करते हैं, 1 से अगर 50 तक, तो इसमें का कितनी होती है? 1 से 50 तक कोई बताएगा अगर किसी को याद हो तो? नहीं रख सकते, जीरो को इंटीजर नंबर में नहीं रख सकते। ठीक है, चलो यहाँ पे देखिए 1 से 50 तक किसी को याद है? किसी को भी याद है 1 से 50 तक कोई संख्या याद हो आपको? अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? चलो मैं बता देता हूँ आपको, 100 तक बता देता हूँ, वहां तक तो आपको याद रखने हैं। तो 15, यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आपके पास कितनी संख्याएं होती है? 15 संख्याएं ऐसी होती है 1 से 50 तक। ठीक है, 1 से 50 तक। अगर बात करें 1 से आपको 75 तक और 1 से आपको 100 तक पूछी जाती है, अगर पूछे तो आपको क्या बताना है? तो आपका क्या होगा? 1 से 75 तक आपकी 21 होती है, 1 से 100 तक आपकी 25 होती है। ठीक है, इतनी संख्याएं आपके पास होती है। ठीक है, 1 से 25 तक, ठीक है, 1 से 50 तक अगर डायरेक्ट पूछेगा तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने बताए हुए हैं, कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, चलो अब आपको देखो क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं कि प्राइम नंबर कौन सी होती है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन भी दिया होगा, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है, इस प्रकार पूछे जाते हैं। 1 दिया हुआ है आपके पास, 1 में देखो आपके पास दिया हुआ है 4 दिया होता है, 2 में दिया हुआ है 2 के बाद में आपके पास 6 दिया हो सकता है। ठीक है, 3 में दिया हुआ है आपके पास 7 दिया हुआ है। ठीक है, और 4 में दिया हुआ है आपके पास 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें प्राइम नंबर कौन सा होगा? इस प्रकार आपको क्वेश्चन भी देखने को मिला होगा एग्जाम में, जब आप टेस्ट सीरीज देते हो, सीटेट वाले पेपर देखे होंगे पुराने वाले, तो उसमें ये इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है कि इन ऑप्शन में से आपका प्राइम नंबर कौन सा है। इतना इजी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इतना इजी क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ था। चलो, तो इसका क्या हुआ आंसर? सभी को पता है इसका? तो इसका सभी को आंसर पता है कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिसमें हम किसी संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते दूसरी संख्या से। 2 का जाता है इसमें, इसमें 3 का जाता है, 2 का भी जाता है इसमें 3 का जाता है, लेकिन 7 एक ऐसी संख्या है इसमें स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का, हाँ बिल्कुल। ये क्वेश्चन इसी प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है, जब आप पेपर निकालोगे सीटेट वाले तो उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है,
बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं सहअभाज्य संख्याओं की तरफ। सहअभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? सहअभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर, मैंने बेसिकली इसके बारे में पहले बता दिया है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर, देखो इसमें आपका क्या दिया हुआ है, इसमें जो भी संख्याएं होती है प्राकृतिक संख्याएं होती है। ठीक है, यानी इसमें दो या दो से अधिक की कितनी प्राकृतिक संख्याएं होती है। कारण बता दीजिए 7 क्यों नहीं है? पहले सोचिए, देखिए, फिर बताइए। चलो आ जाइए को प्राइम नंबर में, को प्राइम नंबर की बात करते हैं। गुड मॉर्निंग पूजा जी, गुड मॉर्निंग। चलो देखो सहभाज्य संख्याओं की बात करते हैं। सहभाज्य संख्या वैसे मैंने आपको बता दी है, ऐसी संख्याएं आपको जो मतलब नेचुरल संख्याएं होती है, इसमें कोई भी पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। ठीक है, इसमें बात करते हैं, इसमें देखो 2 और 3 दिया हुआ है। जब भी आप एक छोड़ के मतलब जब आपको सीरीज में रखना है, जब भी आपके पास देखो यहाँ दिया हुआ 1 और 2, ठीक है, उसी प्रकार आपके पास 3 और 4 दिया होता है, या 4 और 5, यानी कि आप एक श्रृंखला में एक साथ मतलब अंतराल नहीं हुआ हो और आप रेगुलर कोई संख्या रखते हो, रेगुलर जैसे 4 5 रख दिया, 5 7 रख दिया, है ना? ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। 5 6 रख दिया, रेगुलर संख्या है ना, इसमें कोई स्पेस नहीं है, इनमें भी नहीं है, इनमें भी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार तो आपको ये संख्या लगातार मिलती है, तो वो सभी संख्याएं कौन सी होती है? सहअभाज्य यानी को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर आपको दिए होते हैं। चलो यहाँ तक तो सभी का क्लियर है, अब तो समझ गए होंगे कि आपके पास दो संख्याएं हो चाहे तीन संख्याएं हो, देखो कट तो ये देखो 3 से रही है। अगर देखो बातचीत देखना चाहते हो आप, तो 9 आपको किसी दूसरी संख्या से कट रही है, लेकिन इस जो ग्रुप के अंदर आपके पास जो तीनों संख्याएं हैं वो एक दूसरे से नहीं कटनी चाहिए। इसका मतलब ये है, समझने की कोशिश करना, तो वो होती है आपकी को प्राइम नंबर। चाहे कितनी भी संख्याएं हो, देखो वैसे तो ये संख्या देखते हो 2 से करती है, 3 से कर 4 से भी करती है, ठीक है, 8 से भी करती है, अगर इसको देखते हो, लेकिन आपको एक दूसरे से ये किसी भी संख्या से नहीं करती है, तो वो संख्या आपकी कौन सी होती है? को प्राइम नंबर होती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये चीज मत सोचना कि आप ये तो सर करती है, ये भी करती है, ये भी करती है, लेकिन एक दूसरे से नहीं करती है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड होने, ठीक है, यानी सबके अलग होने चाहिए। ठीक है, चलो परिमेय संख्याएं इंपॉर्टेंट चीज है, रेशनल नंबर आपके, यानी वे संख्याएं जो आपको देखो मैंने समझाया कि पी बटे क्यू के फॉर्म में होने चाहिए, पी बटे क्यू के फॉर्म में होने चाहिए। और एक खासियत इनकी और होनी चाहिए कि जो आपके नीचे वाली जो संख्या है, नीचे वाली जो संख्या है वो क्या नहीं होनी चाहिए? आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए आपका। अब देखो कारण देखिए क्यों नहीं होना चाहिए, कि किसी भी संख्या को अगर आप क्या करते हो, किसी भी संख्या को जीरो से डिवाइड करते हो तो वो संख्या आपकी जीरो बन जाती है, तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकती। अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ अदर अदर से हो, लेकिन उस संख्या में, हाँ उस ग्रुप में जो है उससे डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ सभी से, जो भी जितने भी लाइव हो, इनको मैं, अगर मैं कहूँ आपसे कि मैंने यहाँ पे जो संख्या लिखी है 1 2 3 4 5 और 6, इसी प्रकार पूरी संख्याएं मान लो, क्या ये संख्याएं परिमेय संख्या है या नहीं? ये बता दीजिए, हाँ या ना में आंसर दीजिएगा कि ये संख्याएं परिमेय संख्या है या नहीं है। इतनी सी बात बतानी है, यस या नो, यस या नो में आंसर देना है। देखो प्रशांत भाई, मेरे दोस्त,
आप जिस भी वजह से परेशान हो उस परेशानी को छोड़ो और अपने काम में ध्यान दो। ठीक है, चलो अभी सबका बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने जीरो का बता दिया कि आपके पास क्यों नहीं, मतलब आपका क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, ये बात पक्की है। अब आपको जीरो, अगर नीचे जीरो होना तो वो भी आपका क्या नहीं होना चाहिए, देखो जीरो नीचे है मतलब आपका क्या नहीं होना चाहिए, ये आपके पास परिमेय संख्याएं नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जीरो कहीं भी हो, जीरो आपका नीचे है तो समझ जाओ गया काम से। हाँ ऊपर हो सकता है, ऊपर में कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर हो सकता है, ऊपर ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर का सही है, ऊपर चलेगा लेकिन नीचे नहीं चलेगा। ठीक है, नीचे नहीं चलेगा। देखते हैं इसको, अब यहाँ तक तो समझ गए, अभी आपका क्वेश्चन भी सोल्व कराऊंगा आशुतोष जी, रुकिए। देखो आप इस चीज को समझ गए हैं ना, तो आपका क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो चुका है, ये समझिए। देखिए मैंने आपको पहली पंक्ति यही चीज लिखाई है कि आपका जीरो नीचे क्यू में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू में आपको जब भी जीरो नजर आए तो समझ लेना वो परिमेय संख्या नहीं। ठीक है, अब देखो बात करते हैं, ये जो संख्याएं मैंने आपसे पूछी है सभी का हाँ हाँ सभी का। ठीक है, बिल्कुल ये जितनी भी संख्याएं आपके पास दी हुई है, और मैंने कहा था अभी आपको पढ़ा के आया था कि आप किसी भी संख्या में एक से डिवाइड कर सकते हो, चाहे 10 हो, चाहे 11 हो, चाहे 12 हो, सभी संख्याओं में आप एक से डिवाइड करते हो तो संख्या वही रहती है आपके पास, संख्या वही रहती है जिसमें आप डिवाइड करना चाहते हो। तो 11 में डिवाइड करोगे एक से तो भी 11 रहेगी, 9 में अगर एक से डिवाइड करोगे तो भी 9 ही रहेगी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसको बटे में, यानी आपका पी बटे क्यू के फॉर्म में बनाना है तो आप सभी के नीचे वन रख सकते हो। ठीक है, और सभी के नीचे वन रख सकते हो, तो ये बताओ क्यू पी बटे क्यू के फॉर्म में बन चुकी है। ठीक है, पी बटे क्यू के फॉर्म में बन चुकी है, तो आपका ये क्या हुआ, ये सभी क्या है, जितनी भी संख्याएं नंबर्स दी हुई है वो आपकी सभी परिमेय संख्याएं। ठीक है, क्या पूछ रहे हो, आपने कहा है कि जीरो बटे जीरो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। और आपके पास क्या दिया हुआ है, जीरो बटे वन और वन बटे जीरो। देखो जीरो से किसी भी संख्या को डिवाइड करते हो तो जीरो ही होता है आपका। ठीक है, इनमें से रेशनल नंबर कौन सा है, ये वाला है, ओ सॉरी ये नहीं, ये वाला। ठीक है, कारण तो पता चल गया होगा ना आपको। कारण देखो नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, मेन मकसद आपका क्या है, नीचे तो कभी भी नहीं आना चाहिए, जहां भी आपको जीरो नजर आए तो वो आपका रेशनल नंबर हो नहीं सकता। ठीक है, हाँ चलो, तो रेशनल नंबर के बारे में लगभग जान चुके हैं सभी, और आपके मतलब बटे में होना चाहिए, 4/5 हो गया, 6/7 हो गया, जो भी आपके सामने दिया हुआ हो। ठीक है, चलते हैं अगली बात, अपरिमेय संख्याओं के बारे में, इरेशनल नंबरों के बारे में। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि सर इसमें इस क्वेश्चन से आया है। अगर इन चीजों के बारे में जान लिए तो आपके किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन बने इनके बारे में तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, हाँ चलो, देखो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, पी बटे क्यू के फॉर्म में व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो क्या है कि पी बटे क्यू के फॉर्म में व्यक्त नहीं किया जा सकता। चलो देखते हैं तो फिर क्या होता है, पी बटे क्यू के फॉर्म में व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो आपका क्या होता है, जब भी आपको देखने को मिले इस प्रकार के क्वेश्चन, देखो √2 दे दिया है, √3 दे दिया है, √5 दे दिया है। ठीक है, इस प्रकार के जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले
तो वो सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अपरिमेय संख्या और क्या होती है ये भी बता देता हूँ। देखो आपको दशमलव के, मैंने आपको परिमेय संख्याओं के बारे में एक चीज और बतानी है, एक चीज और बता देता हूँ। देखो मैंने स्टार्टिंग में आपके बताया कि आपके दशमलव के बारे में पूछे कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। देखो अगर दशमलव में दिया है 11 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, और यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, एक चीज ध्यान रखना, यही संख्या अगर बार बार आपको मिल रही है तो ये कौन सी संख्या है पता है आपको, ये आपके पास परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर है। और एक चीज अब ध्यान रखना है, इरेशनल नंबर की बात करते हैं। इरेशनल नंबर वो होते हैं जैसे आपके पास 2 दिया हुआ है, दशमलव दिया हुआ है, 2 1 दिया हुआ है। ठीक है, फिर दशमलव आपके पास देखो आगे देखिए 2 1 0 दिया हुआ है। ठीक है, फिर आपके दिया हुआ है 2 1 0 0 दिया हुआ है, 2 1 0 0 0 दिया हुआ है। देखो बात ऐसी है, आपको ये 21 तो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये संख्याएं आपको पूछी जाती है, तो वो कौन सी संख्याएं होती है, तो वो दोस्तों अपरिमेय संख्या होते हैं। कारण कारण ये चीज समझिएगा कि जब आपके पास 21 दिया हुआ है, अगर 21 ही 21 चलता रहता है, ठीक है, ये 0 नहीं आता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 210 है, फिर यहाँ पे 21 हो गया, फिर 21,000 हो गया, मतलब फिर अगर बढ़ेगा तो आगे बढ़ता ही जाएगा इसी से। ठीक है, लेकिन आपकी सेम संख्या नहीं होगी, और सेम संख्या नहीं होगी तो आपका बन जाएगा क्या, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। चलो, हाँ बिल्कुल। ठीक है, हाँ, तो आप समझे, इरेशनल नंबर के बारे में जान चुके हो आप सभी, इरेशनल नंबर के बारे में जान चुके हो। ठीक है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता हूँ, ठीक है, और मैं कुछ क्वेश्चन पूछे जाता हूँ, आपसे बताना है आप सभी को। मैंने यहाँ पे लिखा है रूट 625 लिखा हुआ है। ठीक है, रूट 625 लिखा हुआ है, ये आपके पास इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है, ये बताइए मेरे को, ये वाला बताइए। रूट आपके पास ये दिया हुआ है, इसका बता दीजिए। आपके पास ये वाला है, इसका बता दीजिए। ये आपके पास तीनों जो संख्याएं दी हुई है वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, ये बताइए। बिल्कुल, जिसका रिपीटेशन होता है वो होता है। ठीक है, रेशनल नंबर वो होता है जिसका रिपीटेशन होता है, जिसका रिपीटेशन नहीं होता है वो इरेशनल होता है। हाँ बिल्कुल, सभी को पता चल गया कि ये आपको, देखो मैंने अभी आपको समझाया कि जब भी संख्या दी हुई हो, रूट में आपके पास जो संख्या मिलेगी वो संख्या क्या होनी है, उसका रूट नहीं निकलना चाहिए। क्या नहीं निकलना चाहिए, देखो 2 का रूट आपका दशमलव में निकलेगा नहीं, यानी निकलेगा नहीं। ठीक है, यानी इसका अनंत, यानी निकालोगे तो आपका दशमलव के अंदर आता जाएगा, पता नहीं कितने तक आएगा। ठीक है, तो आपका इसमें क्या है, इन्फिनिटी बोल सकते हो उसको, आता ही जाता है उसका नंबर। इसमें देखते हो 3 का देखिए, 5 का देखिए, इनका कोई भी क्या नहीं होता है, आपको वर्ग नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी आपको वो चीजें नहीं मिलेगी। अब इसका देखिए, इसका रूट निकालते हो आप, तो इसका रूट क्या होता है, 625 का आपके पास 25 होता है। 25 एक संख्या है, और संख्या के नीचे हम 1 रख सकते हैं, तो ये p बटे क्यू के फॉर्म में हो गई, और आपका वो परिमेय संख्या बन चुकी। ठीक है, 400 के आपके पास 20 हो गया, और 100 का आपके पास 10 हो गया। और जब भी संख्या मिले आपको, वो सभी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो वास्तविक संख्याएं क्या होती है, यहां तक तो सभी का क्लियर है। और देखो इसके अंदर आपके जब भी कोई मान दिया हुआ, जैसे पाई दिया हुआ है, अगर आपको देखो 22/7 दिया हुआ है, तो 22/7 आपकी वैल्यू क्या होती है, 22/7 आपको p बटे क्यू के फॉर्म में है, तो आपका ये संख्या तो दी हुई ना, अगर संख्या में तो आपके p बटे क्यू फॉर्म में है, तो आपका आंसर क्या होगा, परिमेय संख्या है। ध्यान रखना है, 22/7 आपका क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर पाई दिया हुआ है, आपका पाई दिया हुआ है, इसका मतलब आपका है ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन सी है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, देखो वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, रियल नंबर वो होते हैं जिसमें आपकी परिमेय संख्या भी पाई जाती है और अपरिमेय संख्या। रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों ही आपके इसमें पाए जाते हैं, तो वो आपकी वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विभाजकता का नियम, यानी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी।
ठीक है, यानी आपको पता कैसे चले कि ये 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, इन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक के जो नंबर्स के हैं आपको कोई प्रॉब्लम है इधर वाले में जो भी हमने पढ़ा अभी परिमेय संख्याओं के बारे में? एक दो चीजें और बता देता हूँ, फिर आपको विभाजिता के पूरे नियम करवाने वाला हूँ। ठीक है, अगर क्लास का टाइम बचा तो आपको विभाजिता के पूरे नियम करवा दूंगा मैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको दो नंबर्स के बारे में और बता देता हूँ। ठीक है, दो नंबर्स के बारे में आपको और जान लेना है। ठीक है, चलो मैं एक भी कलर चेंज कर देता हूँ आपका। दो नंबर और हैं आज। पहले इनको शुरू करने से पहले इससे क्या है, इनमें क्वेश्चन भी रिलेटेड हैं जो मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, तो आपको मैं पहले दो चीजें और बता देता हूँ। चलो यहाँ पे देखिए, आपने पढ़ा होगा जातीय मान, सुना है कभी किसी ने? जातीय मान पढ़ते होंगे, पढ़ाते होंगे। जातीय मान यानी कि आपका फेस नंबर। ठीक है, फेस। ठीक है, फेस नंबर जिसे हम बोलते हैं। तो जातीय मान क्या होता है? किसी को आता है जातीय मान? बिल्कुल सभी देखेंगे अभी। देखो जातीय मान क्या होता है, जातीय मान में आपके पास क्या मिलता है, जातीय मान होता क्या है पहले ये बताइए। जातीय मान आपके पास वो होता है जो आपका शुद्ध मान है। क्या है? जो आपका रियल मान है वही आपका जातीय मान होता है। ठीक है, शुद्ध मान जिसे हम बोल सकते हैं शुद्ध मान। ठीक है, शुद्ध मान या आपके पास प्योर वैल्यू। ठीक है, प्योर वैल्यू आपके पास हो सकती है। ठीक है, देखो मैं आपके पास में एक संख्या लिखता हूँ, उस संख्या में आपको बताऊंगा कि आपकी प्योर वैल्यू किस प्रकार मानी जाती है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा है 2 4 3 5 6। ठीक है, ये आपके पास मैंने क्वेश्चन लिखा है और आपसे मैं पूछता हूँ कि 3 का फेस मान क्या है, या पूछा जाता है कि 3 का आपको जातीय मान क्या है, 3 का फेस मान क्या होता है। ठीक है, तो 3 का फेस मान अगर पूछोगे तो किसी को आता है एक्चुअल वैल्यू, बिल्कुल। तो आपको ये बताना है कि 3 की अगर मैं फेस मान यानी जातीय मान पूछूं तो आपका क्या आंसर होगा? कोई बता सकता है कि हाँ, एक्चुअल मान क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू होती क्या चीज है? ठीक है, हाँ, कोई बताएगा मेरे को कि 3 का फेस मान क्या होता है? यहाँ पे मैंने इसमें पूछा है कि 3 का फेस मान क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? 300, 100। ओके, और किसी का आंसर? 3। सोनाली जी का 3 आंसर आया है। आशुतोष जी का आंसर आया है। और कोई आंसर देगा? और कोई आंसर बता सकता है और कोई आंसर? चलो कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। देखो प्योर मान क्या होता है, शुद्ध मान। देखो शुद्ध मान आपका वही होता है जो शुद्ध है, और इसमें शुद्ध क्या है, 3 का शुद्ध मान आपको फेस मान 3 ही है। 3 का फेस मान क्या है, 3 ही है। अब आपको 3 का पूछे चाहे 4 का पूछे चाहे 2 का पूछे, आपका वही मान रहेगा जो फेस है। ठीक है, जो दिख रहा है। देखो क्लास जल्दी नहीं होती है, आपकी क्लास वही टाइम रहता है क्लास का। क्लास को आपको 10 बजे ही होती है। ठीक है, 10 से आपकी 11 बजे तक क्लास चलती है। ठीक है, जिससे आपको मान सकते हो कि 50 मिनट है। 10 से आपकी 50 मान सकते। ठीक है, इससे ज्यादा क्या है कि फिर अगला सेटअप जमाने में आपका अगली क्लास भी होती है। ठीक है, हाँ, तो आपकी देखो ध्यान रखना, इसकी फेस मान अगर जातीय मान किसी भी संख्या का पूछे आपसे तो वो क्या होता है, 3 होता है। एक चीज मेरे को पता है कि आपने कहाँ गलती की है। आपने हाँ प्लेस मान बता दिया है। ठीक है, हाँ, जिसने भी की है गड़बड़ वो प्लेस मान है। अब मैं बताने वाला हूँ आपको स्थानीय मान के बारे में। इस चीज को तो सभी का क्लियर है। ठीक है, जातीय मान के बारे में हमने जाना। ठीक है, यानी फेस मान के बारे में।
अब हम बात करने वाले हैं कौन सी, प्लेस मान, कौन से, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू की बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं स्थानीय मान। क्या बोलते हैं, स्थानीय मान। इंपोर्टेंट चीजें जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, आए या नहीं आए, लेकिन संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं तो इन चीजों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब चलो देखो, मैंने आपको यहाँ पे लिखा है 2 लिख दिया, 5 6 7 8, ठीक है, आपको ये दिया हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 का स्थानीय मान क्या है, अब तो सभी बता देंगे। 6 का स्थानीय मान क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है इसकी, शो है प्लेस वैल्यू किसकी, 6 की प्लेस वैल्यू शो है। और बताइए 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, बिल्कुल करेक्ट। तो है, आप कैसे बता रहे हो, अगर मैं यहाँ पर 1 भी रख देता हूँ तो आप उसे 100 थोड़े बताओगे, ठीक है, उसका भी आंसर 100 होगा। लेकिन आपको 6 की प्लेस मान बताना है तो आपका 6 का प्लेस मान क्या होगा, बिल्कुल 600 आपका प्लेस मान होगा, ठीक है। अगर मैं किसी भी संख्या का पूछता हूँ तो इसका प्लेस मान क्या होता है, 5 का प्लेस मान पूछता हूँ तो 5 का आपके पास देखो आगे की जो जितनी संख्याएं हैं उतने जीरो आपको आगे लगाने हैं, ठीक है। किसी का भी पूछूं, 7 का पूछते हैं तो 7 के लगा देते हैं हम आगे वाले को जीरो बना देते हैं, ठीक है। इस प्रकार वैल्यू होती है। एक चीज और है, एक चीज मैं अगर आपसे देता हूं कि 2 3 4 5 3 4 5 3, इसकी अगर मैं पूछूं आपसे, इसमें इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है सभी को, ये ऊपर वाला दिख रहा है सभी को, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3 4 5 3 4 5 3। अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरे को 3 का स्थानीय मान बताना है, 3 का स्थानीय मान बताना है, तो क्या होगा 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान क्या होगा आपके सामने। थ्री की स्थानीय वैल्यू क्या होती है, प्लेस मान क्या होता है, 3 का प्लेस मान क्या होता है, जल्दी से। चलो अच्छी बात है। अब मैं अगर पूछूं आपसे, एक मिनट, यहाँ पे लिख देते हैं। एक बार, एक मिनट रुकना आप सभी। आ यहाँ पे आ जाइए। मैं आपसे कुछ ये बता रहा था, 2 क्या वैल्यू थी, वैल्यू भूल गया मैं तो। 2 3 4 5 3 4 5 3 2, ठीक है। माना ये संख्या आपके पास दी हुई है, पहले उसमें तो आपने सभी ने बता दिया। अब बताइए इस क्वेश्चन में 3 का स्थानीय मान क्या है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, प्लेस मान क्या है इसमें बताना है। आंसर बताइए इसका, इसका आंसर बताना है सभी को। प्लेस मान क्या है इसका, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें प्लेस मान बताना है सभी को कि इसका प्लेस मान होगा क्या। हो जाइए शुरू, बताइए।
आपका क्वेश्चन यही है आपके सामने, जो मैंने लिखा है वही क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार का बन सकता है, क्योंकि सभी को बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। वो आपको ये नहीं देगा, पहले मैंने आपको गोला किया था, उसका मतलब आप समझ गए थे कि आपको किसका पूछा है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार बनता है तो आपको क्या करना है, आपको दिमाग लगाना है कि क्या बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओगे तो आपके आंसर बहुत सारे होंगे। ऑप्शन में या तो आपके पास 30 दिया होगा, क्या दिया होगा, 30 दिया होगा, ठीक है। अगर 30 ऑप्शन में है तो आपको आंसर, या फिर आपका क्या है, ए के अंदर ही, ए ऑप्शन में ही आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है आपके पास, इसकी भी आपको वैल्यू आ सकती है 2 2 4, ठीक है, इस प्रकार। तो आपको इसके बारे में ये चीजें जान लेनी है कि आपको किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 2 4 2 6 और 5, 2 2 4 5 और 6, 5 ही है क्या इसमें, 2 2 4 2 6 एक 7 है आप, ठीक है। तो इस प्रकार आपके ऑप्शन ए में भी पूरे हो सकते हैं, या मानो कि आपको 30 नहीं दिया हुआ, 3000 नहीं दिया हुआ, आपके पास ये हुआ है, तो आप इसका भी आंसर ये निकाल सकते हो, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। वहां आप ये नहीं पूछना कि आपका कौन सा निकालना है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझना है, ठीक है। ऑप्शन भी चीजों को देखना है, ठीक है। ऑप्शन, कई लोग क्या करते हैं, सीधा आंसर क्वेश्चन देख के ही आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, ऑप्शन पे भी आप नजरें रखा करो, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक तो सभी का क्लियर है। अब देखो मैं विभाजिता के नियम भी आपको करवा देता अभी, ठीक है। बहुत सारे हैं जिसको ये आपको ये 2 3 वाले तो समझ जाओगे, लेकिन मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो क्वेश्चन भी करवाऊंगा 3 की, 4 की, 5 के, सबके क्वेश्चन भी आपको मैं करवाने वाला हूँ, सभी के, ठीक है। 11 तक ठीक रहेगा, ठीक है। 11 तक अधिकतर आपका एग्जाम में पूछा जाता है। देखो 3 से, 3 का बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 का आपका बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका पूछा जाता है 9 से रिलेटेड, और फिर आपका 11 से। बाकी तो सभी इजी होंगे, लेकिन आपका ये जो बड़े हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा, फिर आपसे पूछूंगा कि किस प्रकार आपका क्वेश्चन हुआ है, ठीक है, बिल्कुल। इनका तो 2 3 मतलब इनका टाइम ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उनमें आपका टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। हाँ, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इनके तो समझ जाओगे आप, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत गंभीर वाले आते हैं। 9 से संबंधित जितने क्वेश्चन आते हैं बहुत गजब के और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं। करवाऊंगा ना, तब आपका टाइम लगेगा, ठीक है। तो इनके बारे में देखो, ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, इनके बारे में तो हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। एंड टू एंड इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, टाइम लगेगा सिर्फ और 9 वाले क्वेश्चनों में और उस वाले क्वेश्चन। बिल्कुल 13 से भी दे देंगे, 17 से भी दे देंगे, ओके। वैसे तो मैं आपको कहाँ तक बता था, 11 तक, लेकिन आपका 13 से और 17 से बिल्कुल बता देंगे, बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, ठीक है, बिल्कुल करवाएंगे। और इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। और अगर क्लास पसंद आती है तो मेरे साथियों लाइक और शेयर जरूर करें क्लास को, ठीक है। आपका इतना सा फर्ज है, उसे आप कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करना अपने अपने दोस्तों के पास, ठीक है। तो क्लास को देखो, बीच में आओगे तो आपका बहुत क्वेश्चन छूट जाएगा। आप क्लास स्टार्ट होने से पहले ही आप सब काम कंप्लीट करके बैठा करो, ठीक है। तो आपको क्लास पूरी जरूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो, अपना फीडबैक जरूर देना, फीडबैक आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है। जैसी भी लगी हो, अच्छी लगी हो तो अच्छे के बारे में बताना है, बुरी लगी हो यानी जो भी अच्छी नहीं लगी हो वो चीजें, वो आपको कमेंट में करनी है कि सर ये चीजें हमें अच्छी नहीं लगी है, इनको आप हैंडल कीजिए, ठीक है। वो चीजें आप जरूर बताना, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।